द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा। क्यों ये किताब? ये केवल एक प्रेरक कथा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको तनाव से शांति, भौतिकता से आत्मिकता और व्यस्तता से संतुलन की ओर ले जाती है। फुल हिंदी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट, हर चैप्टर का मोती जैसा सार, सीख और कहानी, प्रैक्टिकल टिप्स और एक्शनेबल टेकअवेज। द मंक हु सोल्ड हिज फरारी हिंदी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट, लेखक रॉबिन शर्मा, इवॉल्विंग एरा प्रस्तुत करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इवॉल्विंग एरा, जहां हर किताब एक नई सोच और हर वीडियो एक नई शुरुआत होती है। आज से हम शुरू कर रहे हैं रॉबिन शर्मा की सबसे प्रसिद्ध और गहन किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी का एक विस्तृत ऑडियो बुक सीरीज। इस कहानी में है जीवन, मृत्यु, सफलता, असफलता और आत्मा की तलाश की एक प्रेरणादायक यात्रा। चैप्टर 1, एक मोड़, एक मौत। कहानी शुरू होती है जूलियन मेंटल नामक एक बेहद सफल वकील से। उसकी जिंदगी में सब कुछ है, पैसा, पावर, प्रतिष्ठा और एक फेरारी। लेकिन कोर्टरूम में एक दिन अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है और यहीं से शुरू होती है उसका असली सफर। वो सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर निकल पड़ता है, आत्मा की तलाश में। हमेशा दूसरों के केस जीतने वाला वकील अब खुद की लड़ाई लड़ने निकलता है। चैप्टर 2, हिमालय की ओर एक खोज। 3 साल बाद उसका पुराना दोस्त और सहकर्मी जॉन जूलियन को फिर देखता है, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं था। उसका चेहरा चमक रहा था, उसकी आंखों में शांति थी और चाल में संतुलन। जॉन चौंक जाता है, ये वही इंसान है जो कोर्ट में गुस्से में दहाड़ता था। अब वो मुस्कुराता है और शांति से बात करता है। जूलियन बताता है कि वो भारत गया और वहां उसे मिले सिवाना के संत, एक रहस्यमय, अद्भुत, ज्ञान से भरे हुए योगी। उन्होंने जूलियन को एक नई जीवन शैली सिखाई, ध्यान, अनुशासन, ज्ञान और कृतज्ञता। इन दोनों अध्यायों की सीख। असली परिवर्तन अंदर से शुरू होता है। भौतिक चीजें कभी भी आत्मा की भूख नहीं मिटा सकती। मृत्यु का सामना जीवन को जीने का असली रास्ता दिखाता है। समय, ध्यान और आत्मिक अनुशासन से कोई भी इंसान फिर से जन्म ले सकता है, जीते जी। प्रैक्टिकल टिप्स फ्रॉम चैप्टर्स 1-2। हर दिन 10 मिनट ध्यान करें। अपने विचारों को देखें, उन्हें नियंत्रित मत करें। खुद से पूछिए, अगर आज आखिरी दिन होता तो क्या मैं खुश होता? भाग दौड़ से बाहर निकले और कुछ समय खालीपन को गले लगाइए। अगर आप इस आत्मिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल इवॉल्विंग एरा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले चैप्टर में जानेंगे सिवाना के संतों ने जूलियन को कौन से 7 सूत्र बताए जो किसी भी इंसान को शांति, ऊर्जा और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। द मंक हु सोल्ड हिज फरारी सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक नई जिंदगी की चाबी है। धन्यवाद। और याद रखिए, बदलाव अंदर से शुरू होता है। जिसे शुरू किया था एक वकील ने फेरारी छोड़कर हिमालय की ओर। यह है द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी, अध्याय 3 से 6 तक। चैप्टर 3, सिवाना के संतों की कहानी। जूलियन मेंटल बताता है कि उसने भारत में कई महीनों तक खोज की, लेकिन असली बदलाव तब शुरू हुआ जब वो सिवाना नाम के एक दूरस्थ गांव में पहुंचा। वहां उसे मिले योगी रमन, जो एक रहस्यमयी, शांत और ऊर्जावान साधु थे। योगी रमन ने उसे बताया कि सच्चा सुख बाहर नहीं, अंदर होता है। उन्होंने कहा, हमारे पास एक ही जीवन है, इसे या तो हम जीते हैं या सिर्फ गुजारते हैं। चैप्टर 4, 7 सद्गुणों की झलक। योगी रमन ने जूलियन को एक कहानी सुनाई, लेकिन यह कोई सामान्य कहानी नहीं थी। ये एक गहरा प्रतीकात्मक दृश्य था जिससे 7 सूत्र निकाले गए। कहानी में थे एक सुंदर बगीचा, एक विशाल लाइट हाउस, एक सुमो पहलवान, एक गुलाबी केबल, एक घड़ी, एक फूल और अंत में एक रास्ता जो हीरे बिखेरता था। हर प्रतीक एक गहरी सीख देता है जिसे जूलियन बाद में विस्तार से समझता है। चैप्टर 5, पहला सूत्र, मन का बगीचा। मास्टर योर माइंड। आपका मन एक बगीचा है, उसमें क्या बो रहे हैं यही आपकी जिंदगी तय करता है। जूलियन सीखता है कि नकारात्मक सोच एक खरपतवार की तरह है, अगर उसे समय पर न हटाया जाए तो वो पूरे बगीचे को बर्बाद कर देती है। इसलिए हर सुबह उठकर ध्यान लगाओ,
अपने विचारों को जागरूकता से चुनो और दिमाग को प्रशिक्षित करो, जैसे एक योद्धा अपनी तलवार को तेज करता है। चैप्टर 6 दूसरा सूत्र, जीवन का उद्देश्य, फॉलो योर पर्पस। जिसे आप पूरी निष्ठा से चाहते हैं वही आपका लक्ष्य बनना चाहिए। योगी रमन कहते हैं, जीवन सिर्फ काम करने, पैसा कमाने और थकने के लिए नहीं है। जीवन है अपने उद्देश्य को पहचानकर उस पर चलने के लिए। जूलियन ने पहली बार अपने जीवन में वाई को समझा। जब आप जानते हैं कि आप क्यों जी रहे हैं, तो हर दिन अपने आप मूल्यवान बन जाता है। गोल सेटिंग फॉर्मूला, साधुओं का तरीका। सोचें कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, उसे एक लक्ष्य में बदलें, उसे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटें, रोज उस पर थोड़ा थोड़ा काम करें, सफल होने की आंतरिक कल्पना करें, विजुलाइज करें। चैप्टर्स 3-6 का सार। आपका दिमाग एक शक्तिशाली औजार है, इसे नकारात्मकता से बचाएं। जीवन का उद्देश्य खोजिए, नहीं तो आप बस अस्तित्व में रहेंगे। प्रेरणा अंदर से आती है, बाहर की फरारी सिर्फ छलावा है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ता भी दिखने लगता है। अगर आपको ये अध्याय पसंद आए हों, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल इवॉल्विंग एरा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप अपने मन के बगीचे की सफाई कर रहे हैं? अगले भाग में हम जानेंगे कैसे एक सुमो पहलवान ने जूलियन को सिखाया कैज़ेन का अर्थ, और क्या है गुलाबी केबल जो आत्मा को शक्ति देती है। यह है द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी, जहां हर अध्याय आपके जीवन को एक नया आकार देता है। धन्यवाद और याद रखिए, आपका मन ही आपकी दुनिया बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इवॉल्विंग एरा, जहां हम बदलते हैं सोच को एक किताब के जरिए। हमारी आत्मिक यात्रा द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी में अब हम पहुंच चुके हैं अध्याय 7 से 10 तक। पिछले भाग में हमने सीखा था मन को बगीचे की तरह संभालना और जीवन के उद्देश्य को समझना। अब सीखते हैं अगले सूत्र। चैप्टर 7 तीसरा सूत्र, निरंतर विकास, प्रैक्टिस कैजिंग। छोटे छोटे सुधार हर दिन करो, यही असली शक्ति है। कैजिन एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है लगातार सुधार हर क्षेत्र में। जूलियन सीखता है कि संत बनने के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए, बस हर दिन अपने शरीर, मन और आत्मा को थोड़ा बेहतर बनाना होता है। कैजिन अभ्यास। हर दिन कुछ नया सीखो, अपनी एक कमजोरी पर काम करो। रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव। हर रात 5 मिनट सोचो, आज क्या बेहतर कर सकते थे। एक मंत्र, आज जो किया क्या वह कल के मैं को बेहतर बनाएगा। चैप्टर 8 चौथा सूत्र, आत्मानुशासन, डिसिप्लिन थ्रू पिंक वायर। याद है कहानी का गुलाबी केबल? यह प्रतीक है आत्मानुशासन का। योगी रमन कहते हैं, आपका आत्मसम्मान आपके आत्मनियंत्रण पर निर्भर करता है। जूलियन को यह समझ आता है कि छोटी इच्छाओं पर विजय पाना बड़ी उपलब्धियों की ओर पहला कदम है। अनुशासन से मिलता है मानसिक शांति, समय का सदुपयोग और आंतरिक शक्ति। टिप, हर बार जब कोई आदत तोड़ने का मन करे, 5 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और पूछिए, क्या ये मुझे मजबूत बनाएगा या कमजोर। चैप्टर 9 पांचवा सूत्र, समय का सम्मान, रिस्पेक्ट योर टाइम। जो व्यक्ति अपने समय की कदर नहीं करता वह अपने जीवन को बर्बाद करता है। जूलियन को एक और गहरा सबक मिलता है, समय ही असली धन है। फेरारी, पैसा, पदवी, सब कुछ वापस पाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो कभी नहीं लौटेगा। संतों की आदत, हर सुबह एक दिन की योजना बनाना, हर काम को प्राथमिकता देना और डिस्ट्रैक्शंस से खुद को बचाना। इवॉल्विंग एरा टिप, टाइम ब्लॉकिंग अपनाएं, काम को ब्लॉक में बांटें। सोशल मीडिया या फोन पर लिमिट सेट करें। नो टाइम कहना सीखें ताकि ट्रू टाइम पा सकें। चैप्टर 10 छठा सूत्र, सेवा और करुणा, सर्व अदर्स।
अब बारी आती है कहानी के उस फूल की जो दर्शाता है दूसरों के लिए जीने की ताकत। सच्चा संत वो नहीं जो पहाड़ पर बैठा है, बल्कि वो है जो दुनिया में रहकर दूसरों की सेवा करता है। जूलियन को सिखाया गया, आपका ज्ञान, शक्ति और शांति तब तक अधूरी है जब तक आप उसे किसी और के जीवन को बेहतर बनाने में इस्तेमाल नहीं करते। सेवा आत्मा का पोषण करने योग्य काम। किसी अनजान को मुस्कान दीजिए, अपने पास के किसी व्यक्ति की तकलीफ सुनिए। हर हफ्ते 30 मिनट बिना अपेक्षा के सेवा में लगाइए। चैप्टर 7-10 का सार। कैज़न सिखाता है रोज थोड़ा बेहतर बनो। आत्मानुशासन से आत्मसम्मान बढ़ता है। समय ही असली संपत्ति है, इसे बर्बाद न करें। और सेवा से आत्मा को संतोष मिलता है। अगर आपको आज के ये अध्याय पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक करें, इवॉल्विंग एरा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आज आप अपनी लाइफ में कौन सा छोटा सुधार करना चाहते हैं। अगले भाग में जानेंगे कहानी का आखिरी और सबसे शक्तिशाली सूत्र, जिसमें छिपा है जीवन की अंतिम कला, वर्तमान में जीना और भीतर से रोशनी फैलाना। धन्यवाद और याद रखिए, बड़ी जीतें छोटे छोटे कदमों से बनती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इवॉल्विंग एरा और आज हम पहुंच गए हैं इस प्रेरणादायक यात्रा के अंतिम चरण में। यह है रॉबिन शर्मा की कालजयी कृति द मंक हू सोल्ड हिज फरारी का अंतिम भाग, जिसमें हम जानेंगे अंतिम सूत्र और जीवन का गहनतम सार। चैप्टर 11 अंतिम सूत्र, वर्तमान में जीना, लाइव इन द नाउ। भविष्य एक भ्रम है और अतीत एक स्मृति। असली जीवन तो इस क्षण में ही होता है। योगी रमन जूलियन को बताते हैं कि अधिकतर लोग या तो अतीत की पछतावे में रहते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन जो इंसान वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच्चे आनंद को जानता है। टेक्निक्स फॉर लिविंग इन द नाउ। ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। हर दिन कुछ मिनट मौन रहना, प्रकृति से जुड़ना, पेड़, हवा, सूरज। जूलियन की सीख, जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं तो समय धीमा हो जाता है और जीवन में गहराई आती है। द फाइनल रियलाइजेशन, सफलता संतुलन। जूलियन अब जान चुका है कि सच्ची सफलता का मतलब सिर्फ पेशेवर उपलब्धि नहीं, बल्कि शांति, प्रेम, स्वास्थ्य और सेवा का संतुलन है। फरारी बेचने का मतलब सिर्फ भौतिकता छोड़ना नहीं था, वो तो आत्मा की खोज की शुरुआत थी। अब वो दुनिया में वापस जा रहा है, लेकिन एक बदला हुआ इंसान बनकर। अंतिम शब्द फ्रॉम इवॉल्विंग एरा टू यू। प्रिय श्रोताओं, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो आपको आपकी आत्मा का चेहरा दिखाता है। अगर आप हर दिन सिर्फ एक सूत्र भी जीवन में उतारें तो आप एक नई जिंदगी बना सकते हैं। सोच को संभालें, माइंड मास्टरी। उद्देश्य पर चलें, पर्पस। अनुशासन अपनाएं, डिसिप्लिन। सेवा करें, काइंडनेस। और सबसे जरूरी, वर्तमान में जिएं, लाइव नाउ। अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल इवॉल्विंग एरा को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबों को आपके लिए हिंदी में आसान और प्रभावशाली अंदाज में लाते हैं। कमेंट में बताइए अगली किताब कौन सी होनी चाहिए। धन्यवाद और याद रखिए, आप जिस बदलाव की तलाश कर रहे हैं वह आपके अंदर ही है।